जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। टीचर्स में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बचा था कि जो कि तय समय पे काम कर रहा था। सभी आयोग की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी लपेटे में आ गए। उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं, नए शिक्षा आयोग की देख रहे हैं, पीएनपी की देख रहे हैं, बचा उच्चतर भी देख लिए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी देख लीजिए। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि शासन स्तर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि जब तक परीक्षा पेपर की सूचिता नहीं स्पष्ट हो जाएगी तब तक परीक्षा कराने का कोई भी बात उस पर जिक्र नहीं किया कि इतने माह में इतने दिन में परीक्षा होगी। उसी के बारे में वीडियो बनाई जाए। अधिक से अधिक लोग जो है चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और जो है एक्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर जिसे कहते थे पहले, उसके माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए आपको अगस्त और सितंबर का माह काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा कराने को लेकर के। जितना अधिक से अधिक हो सके ट्वीट करें, क्योंकि शासन और सरकार के स्तर पर अगर ऐसे निर्णय लिए जाएंगे तो प्रतियोगी छात्रों के समय की भरपाई कौन करेगा। अगर ये कह दिया जाए कि 100% जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन चुनाव कराया जाएगा, क्या ये संभव है? तो किसी भी निर्णय को लेने से पहले कम से कम एक बार जरूर ये विचार करना चाहिए कि उन प्रतियोगी छात्रों का क्या गुनाह है जो मेहनत करके पढ़ाई करके परीक्षा दे रहे थे। करे कोई भरे कोई। नकलची जो किए, जो तंत्र में शामिल हैं इस प्रकार के नकल में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कहाँ की गई? अभी तक नहीं की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के बहुत सारी ऐसी तमाम भर्तियां हुई हैं जिसमें स्पष्ट तरीके से गला फाड़ पर प्रतियोगी छात्र चिल्ला रहे थे, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, यहाँ धांधली वहाँ धांधली। तब सरकार को अलग नहीं जगी, तब सरकार को ये नहीं लगता कि आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है ऐसा फिर भी हो, तो लाओ अभी व्यवस्था कर लें। आज के समय में जब आरओ परीक्षा कैंसिल हुई, सिर्फ एक खुन्नस है जो प्रतियोगी छात्र जो है आयोग की तरफ से जो नोटिस जारी उस दिन की गई थी जब परीक्षा हुई थी, सुचिता ढंग से परीक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद आयोग ने तमाम तरह के जो है व्हाट्सएप साइट पे लेकर के तमाम तरह से अपना दिखाने लगे कि नहीं परीक्षा में यहाँ पे अनियमितता हुई, यानी कि पेपर आउट हुआ, लीक हुआ। आयोग की तरफ धरना दिए, तमाम तरह की चीज़ों से आपको रूबरू कराया गया चैनल के माध्यम से और मीडिया जगत की खबरों में आपने देखा। उसके बाद जो है शासन स्तर से ये निर्णय लिया जाता है, न कि आयोग स्तर से। शासन ये निर्णय लेता है कि परीक्षा को निरस्त करता है। उसके सिपाही भर्ती में भी वही चीज़ हुआ। ये सारी चीज़ें जो है सरकार के संदर्भ में अगर काम ऐसे होगा तो उन प्रतियोगी छात्रों का क्या गुनाह है? ऐसा सरकार को निर्णय लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम समय की जो वैल्यू इंपॉर्टेंस होती है, चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट हर कुछ है, समय पे तय समय पे सब कुछ होता है, तो भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के आयोग को लेकर के ऐसे निर्णय क्यों नहीं तुरंत लिए जा सकते हैं? अगर यूपीएससी की तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काम कर रहा है तो यूपीएससी की तरफ से पेपर बनाए। यूपीएससी ऑल इंडिया में पेपर कराता है, उसके बाद जो है किसी भी तरह से लीक का सवाल ही नहीं उठता, तो पेपर ऐसा बना दे। कौन प्रतियोगी छात्र कहने जाएगा आप पेपर ऐसा क्यों बनाएं? सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को टफ बना दें, कौन कोई कुछ नहीं कहेगा, कौन पेपर आउट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के प्रकरण में अगर जो भी लोग हैं उनके ऊपर शासन स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी भरपाई प्रतियोगी छात्र क्यों करें? तो इसी को लेकर के इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और कहावत सुने होंगे ना, नौ मन न तेल होए, का कैसे कहा गया, कमेंट में बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि सरकार के ही नाक के नीचे से अगर कहीं लो फॉल होगा तो उसे कौन पकड़ेगा, कौन सुधारेगा? बिना बड़े स्तर से ऐसे पेपर तो लीक हो नहीं सकता। एजेंसी तक पहुंच जाना, सेंट कहाँ पे पेपर छप रहा है, कौन कैसे क्या है, ये कैसे जानकारी हो जाएगी किसी एक अनजान व्यक्ति को? इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर शासन सरकार जो है इस पर निर्णय लेगी ना, सरकार इस पर कार्रवाई करे। अब इसका मतलब नहीं कि 6 महीने तक निर्णय नहीं होगा, 6 महीने तक व्यवस्था नहीं होगी तो 6 महीने तक प्रतियोगी छात्रों को कोई मतलब नहीं हो, तुम बेटा पढ़ो या ना पढ़ो, परीक्षा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोग का मतलब होता है कि तय समय की मानक होता है कि इतने समय में परीक्षाओं का आयोजन सुचिता ढंग से कराना, इसलिए तो आयोग का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है देख लेते हैं वो चीज़ें। यहाँ पे कहा गया है यूपी न्यूज़ की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में तय किया गया कि अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा कोई भी परीक्षा तब तक नहीं कराई जाएगी। ये समझ रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट को याद रखिए कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा की कोई भी परीक्षा तब तक नहीं कराई जाएगी जब तक परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का ठोस जो है इंतजाम नहीं कर लिया जाता है। अब ये बताइए, ठोस इंतज़ाम करने के लिए जो है कौन इसमें आएगा? इस प्रकार के जो है कहना और इसको परिणित करना, ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा निर्णय है। बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, इस सारी पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा कमीशन हो गया। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी सारे कमीशन से मिलकर के, तो बड़ी तारीफ हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। तो तारीफ का मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ ये है कि ये गलतियाँ जो भी इसमें उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल हुए थे। और तय समय रहते हुए चुनाव के बाद एक कोई डेट निश्चित करके शासन स्तर से और आयोग स्तर से ये प्रतियोगी छात्रों को नोटिस जारी करके बताना चाहिए कि इतने दिन में परीक्षाएं होंगी, आप लोग तैयारी करते रहें। 10-15 दिन, 1 महीने का विलंब हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट भी हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जब तक परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का ठोस इंतजाम नहीं कर लिया जाता तब तक नहीं होगा। ये कौन सा ऐसा आदेश है
तो थोड़ा इस चीज़ को विचार करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा और ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को ज़रूर रखिएगा शासन स्तर से, आयोग स्तर से, कि परीक्षाओं को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही कहना था कि 6 महीने के अंदर सुचारू ढंग से फिर परीक्षा का आयोजन होगा, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है उसी तरह स्टेटमेंट जो है बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो प्रतियोगी छात्र आए दिन कितने दिन से जो है एज को लेकर के कोविड पीरियड में मांग की तो भी सरकार ने नहीं सुना, जबकि अन्य आयोगों ने सुना। अभी फिलहाल जब इतनी लेट लतीफ़ी हो जाएगी तो फिर विज्ञप्ति कब तक एल टी ग्रेड बीओ की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा लाएगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। वो भी विज्ञप्ति नहीं आने। तो कुल मिलाकर के जो है प्रतियोगी छात्रों को लेकर के शासन स्तर से, सरकार स्तर से कोई भी ऐसा निर्णय अभी तक नहीं हुआ कि जो सराहनीय हो। आशा यही सरकार से की जाती है कि प्रतियोगी छात्रों की बात को या उनके दर्द को समझते हुए जो है त्वरित निर्णय लेते हुए जो है आयोग के लिए निर्देशित करे कि कोई नोटिस जारी करे कि इतने माह में जो है परीक्षा का आयोजन जो है कराया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा जल्द से जल्द जो है कैलेंडर जारी करे। इस तरह से प्रतियोगी छात्रों के मन में ऊहापोह की स्थिति न बनी रहे। यही खबर के साथ जो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जो है फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर की वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।